हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग जर्नल एंट्रीज़ कैसे पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमारे पास टू अप्रोचेज़ होती हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें कि अकाउंट्स हेड को तीन हेड में बांटा गया है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वाली अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमारी जो अकाउंटिंग हेड होते हैं उनको 5 हिस्सों में बांटा जाता है। ओके, इनको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, जैसे कि हमारे पास मैंने लिखी है CLREA। तो CLREA को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है C से कैपिटल होता है, L से लाइबिलिटीज़ होता है और R से रेवेन्यू एंड इनकम होता है। ओके, एंड E से हमारा होता है एक्सपेंस एंड लॉस और A से होता है एसेट्स। देखिए जो यहाँ पर एक साइड में ये CLR मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इनकम है, इनका बैलेंस जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, ये आप लोग याद कर लो। CLR मतलब कि कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, दीज हैव क्रेडिट बैलेंस। एंड यहाँ पर जो है EA मतलब एक्सपेंस एंड लॉस, A से एसेट्स, इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। ओके, और अगर देखो यहाँ पर इनका अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर ये इंक्रीज़ होगी तो इनका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके, जैसे कि हम लोग अगर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, अगर यहाँ पर कोई भी इनमें से कोई भी आइटम आती है, अगर वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो है डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पर इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ इंक्रीज़ होगी, कोई भी आइटम इंक्रीज़ होगी, तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। और कुछ भी अगर कोई भी आइटम जो है डिक्रीज़ होगी, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको रिकॉर्ड करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इनको रिकॉर्ड करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, एसेट्स हैं, इनमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। ओके, तो इनको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ इनकी। मैंने ये छोटा सा नोट बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले हमारी एसेट्स आती हैं। ओके, एसेट जो है बिजनेस में दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं टेंजिबल और दूसरी होती हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो वाली एसेट्स होती हैं जो कि हम लोग जिन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दे आर फिजिकल एसेट्स। ओके, इसमें आते हैं हमारी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, टूल्स, प्रीमिसेस एंड फर्नीचर। दूसरी तरफ हमारी आती हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ये 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। तो ये हमारी एसेट्स होती हैं। दूसरी तरफ आती है हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो अमाउंट हमें दूसरे को, किसी भी दूसरे पर्सन को देनी है। ओके, अमाउंट पेबल टू अदर्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं अकाउंट्स, इसमें सबसे पहले आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है बिकॉज हमने इनको पैसे देने होते हैं। दूसरा आता है रेंट आउटस्टैंडिंग पेबल। रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब कि आपने अभी तक पे नहीं किया है, वो भी लाइबिलिटी होती है। अगला आता है इनकम रिसीव इन एडवांस, दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी। एंड नेक्स्ट हमारे आते हैं शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स एंड लोन टेकन फ्रॉम अदर्स। आप किसी से भी कोई लोन लेते हो तो वो भी कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी साइड पे आता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में हमारी आती है सैलरी रिसीव्ड, कोई भी इनकम रिसीव, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, आप सेल करते हैं तो वो भी रेवेन्यू में आती है। और कमीशन रिसीव एक्सेट्रा, ये सब आइटम्स आती हैं रेवेन्यू में। उसी तरीके से एक्सपेंस में भी सेम ही आती हैं, लेकिन ये हमने क्या करनी है, पे करनी होती है। सबसे पहले आता है परचेज़। अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है ना, इसलिए ये एक्सपेंस होती है। आप कोई रेगुलर एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट लॉस हो रहा है आपको, वेजेस पे कर रहे हो, ये सब किस में आता है, एक्सपेंसेस में आता है। तो आप सबको इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस चीज़ को जो है लाइबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, किसको रेवेन्यू में, किसको एक्सपेंडिचर में, और हमारी एसेट्स कौन सी होती हैं। इनको जानने के बाद हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़ी सी आसान हो जाती है हमारे लिए समझनी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक
छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसके ज़रिए हमें हमारी जो है एंट्रीज और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है जिसमें 8 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है मोहन स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹60,000। यहाँ पर मोहन जो है बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें जो है देखिए कैश जो है ना, हमारे बिज़नेस में कैश आ रहा है, ठीक है, कैश आ रहा है तो कैश क्या होती है, एसेट होती है। और एसेट का जो बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अगर वो इंक्रीज़ होती है तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं तो मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो कैपिटल होती है वो बिज़नेस की लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमारे पास ये एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद ₹60,000 एंड 60,000। ओके, और ये जो है जर्नल का परफॉर्मा है, जर्नल एंट्रीज़ को डालने के लिए जर्नल बुक का परफॉर्मा ये होता है। सबसे पहले डेट आती है, उसके बाद पर्टिकुलर जहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपनी एंट्री का, LF मतलब लेज़र फॉलियो, लेज़र नंबर आता है, और फिर आता है डेबिट बैलेंस, यहाँ पर आता है रिकॉर्ड होता है क्रेडिट बैलेंस। ओके, इसका परफॉर्मा बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो ईयर होता है, कौन से ईयर की हम लोग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डाला जाता है। उसके बाद हमारे मंथ की जो है डेट वाइज एंट्री रिकॉर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने की है कैश सेल, मतलब कि सेल की हुई है 10,000 रुपये की। तो सेल अकाउंट कौन सा क्या हो गया, तो हमने अभी देखा था कि सेल अकाउंट क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। जहाँ पर रेवेन्यू का बैलेंस था, रेवेन्यू का क्या बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस। अगर वो क्रेडिट होती है तो इंक्रीज़ होगी तो मतलब उसकी एंट्री को जो है क्रेडिट साइड होगी। ओके, तो हमारे पास एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, कैश अकाउंट डेबिट। देखो कैश अकाउंट क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है बिजनेस में तो ये डेबिट हो जाएगी, और सेल क्या है, इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है वो रिलेट करती है सैलरी पेड फॉर ₹5,000। यहाँ पर देखो सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, तो हमारी सैलरी पेमेंट जो थी वो क्या थी, एक्सपेंस थी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हमारा रूल हमारे पास जो एक्सपेंस होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। ओके, अब जहाँ यहाँ पर हम लोग पे कर रहे हैं सैलरी, तो सैलरी डेबिट हो जाएगी। और किस फॉर्म में पे हो रही है, कैश फॉर्म में हो रही है। तो हमारे पास कैश जो कम हो रहा है, हम लोग पे कर रहे हैं तो कम हो रहा है, तो एसेट हमारी डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री इस तरह से बनेगी कि कैश सैलरी अकाउंट डेबिट विद ₹5,000 एंड टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है रेंट रिसीव्ड। यहाँ पर हम लोगों ने इनकम रिसीव की है, रेंट रिसीव हुआ है। ओके, तो इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्या बैलेंस होता है, वो होता है क्रेडिट बैलेंस। ओके, अब इनकम जो है रिसीव हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। और हमारे पास किस फॉर्म में जो है पैसा आएगा, कैश के रूप में आएगा। तो कैश क्या एसेट होती है, एसेट का जो बैलेंस है अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। तो हमारे पास एंट्री इस तरह से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट विद ₹1,000 टू रेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री जो है वो है परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया है कैश के बदले में। तो यहाँ पर देखो जो फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है, और कैश भी क्या है, एसेट होती है। तो हमारे पास जो फर्नीचर एक एसेट इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी एसेट जो हमारा कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी कि जो भी इंक्रीज़ हो रही है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री इस तरह से बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 20,000 टू कैश अकाउंट विद 20,000। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज प्लांट फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट विद ₹2,000। कोई प्लांट है आपने परचेज़ किया है, क्रेडिट पर परचेज़ किया है। देखो क्रेडिट पर हुआ तो मतलब हमारे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए, मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई।
तो अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारा उसका लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना। यहाँ पर देखो लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्रेडिट उसको करेंगे। ओके, तो दूसरा हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर लैंड आ रही थी। लैंड क्या होती है, एसेट। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, वो इंक्रीज़ हो रही है, उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री जो है बिल्कुल सिंपल सी एंट्री यहाँ पर बनेगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट विद ₹2000। ओके, आगे देखते हैं। एक एंट्री है परचेज इंटरेस्ट फॉर ₹1000। आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, तो अब इंटरेस्ट जो है वो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का जो है डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर एंट्री हमारी बन जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट विद ₹1000 टू कैश अकाउंट विद ₹1000। आगे हमारी लास्ट की एंट्री जो है परचेज गुड्स फॉर 10,000। आपने कोई गुड्स परचेज़ किए हैं, तो इसका मतलब आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रही है तो उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और दूसरी एसेट डिक्रीज़ हो रही है जो कि कैश है, उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है सिंपल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं हमारी जर्नल बुक में। आई होप आपको ये सब समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई भी क्वारी है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन अकाउंटेंसी एंड ऑल टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।